4 क्वेश्चंस का सेट है। ये इसके क्वेश्चंस हैं। कई लोगों के मन में आ रहा होगा ये मैंने यहाँ पे टेबल क्यों बनाई है, क्योंकि फिर अलग अलग स्लाइड पे जाना पड़ता, पहले इधर से उधर। तो जब जिस टेबल का यूज है तो मैं कैलकुलेशन इसी पेज पे कर लूंगा, इसलिए मैंने ये टेबल यहाँ बनाई है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, करो, इसको करो। कोशिश यही रहेगी, नो कैलकुलेटर्स। पहले समझो और क्या करना है देखो। देखते हैं ये दिया क्या, ये समझते हैं। 2 साल की बात हो रही है। एक तो ईयर 1984-85 और दूसरी ईयर है 1985-86। जो आइटम्स है वो है फूड, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, रॉ मटेरियल और टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। मतलब फूड जितने वैल्यू का एक्सपोर्ट हुआ वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स का जितना एक्सपोर्ट हुआ है वो यहाँ पर आएगा, और रॉ मटेरियल का टोटल एक्सपोर्ट यहाँ पर आएगा। इन तीनों का सम जो है, इन तीनों का सम जो है वो है 22,400 करोड़। ऐसे ही इन तीनों नंबर का सम 1985-86 वाले कॉलम में जो ये तीन सेल्स हैं, इन तीनों का सम आएगा 25,800 करोड़। देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि 84-85 में, इन ईयर 84-85 फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स एक्सीड्स ओवर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय 100%। बात 84-85 की हो रही है, 1984-1985 बेसिकली। वहां पर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 100% ज़्यादा है, उसकी वैल्यू 100% ज़्यादा है रुपए में। किससे? जो रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट हुआ है जो उसकी वैल्यू है उससे। तो मतलब यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ पे 2x आएगा। कोई चीज़ 100% ज़्यादा है मतलब डबल है। ओके, इसके बाद 85-86 में द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू दैट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स इज 3:4। जितना परसेंट एक्सपोर्ट हुआ है रॉ मटेरियल और जितना परसेंट एक्सपोर्ट हुआ है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, उसका रेशियो है 3:4। तो मतलब जैसे कि ये अगर 23% है, तो इन दोनों का सम जो होगा ये 77% होगा। और उसमें भी रॉ मटेरियल अपॉन मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, उसको मैं MA बोल देता हूँ, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, ये 3:4 के रेशियो में है। जब 77 को 3:4 के रेशियो में तुम लोग डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा 33% और ये आ जाएगा 44%। और एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड इन 85-86 एक्सीड्स द 84-85 फिगर बाय 1,006 करोड़। मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू करस्पॉन्डिंगली यहाँ की वैल्यू से, प्रीवियस वैल्यू से 1,006 करोड़ ज़्यादा है। 1,006 ज़्यादा है। अब ये बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहली बात ये निकालते हैं कि 23% ऑफ 25,800। देखो ध्यान दो, सुनना, मतलब पूरा फ्रेमवर्क सबको समझ में आ गया है। अब चीजें करनी है कैलकुलेट। तो देखो 23% निकालना है 25,800 का। 23% निकालना है किसका? 25,800 का। एक तरीका तो ये है तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर लो। एक तरीका ये है कैलकुलेटर यूज ना करो लेकिन बेसिक तरीके से करते जाओ। मतलब इसको लिखो 23/100 इंटू 25,800। ये भी कर सकते हो, लेकिन मतलब जो काम कैलकुलेटर से कर रहे हो वही काम मैनुअली कर लो। तो थोड़ा सोचा करो यार। देखो समझाने में टाइम लग सकता है लेकिन एक बार समझ में आ गया तो इतना टाइम ही लगेगा। मेरे को निकालना है 23%। मैं इस किसी भी नंबर का मैं 10% तुरंत निकाल सकता हूँ, 1/10 पार्ट होता है। तो इस नंबर का जो 10% होगा वो होगा 2580। तो 20% जो होगा वो इसका डबल होगा। तो इसका जो डबल होगा 2500 का डबल हो गया 5,000 और 80 का डबल हो गया 160। बेसिकली ये हो गया 5160। अगर मैं 3% और कर दूं, इसमें 3% और ऐड कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी वो 23% हो जाएगी। जो 1% है वो होगा 258। 1% और 10% का भी 1/10 पार्ट या टोटल का 1/100 पार्ट, ये 1% होगा। तो 3% इसका 3 टाइम्स
जल्दी से कैसे करेंगे, 250 का 3 टाइम्स कितना होगा, 750, बच गया 8, 8 का 3 टाइम्स 24, तो 750 प्लस 24 774। दोबारा समझाता हूँ, 250 मैंने इसको बेस लिया, 250, 250 का 3 टाइम्स 750, और बचा 8, उसका 3 टाइम 24, तो 774। ये हो गया 3%। अगर तुम इसको ऐड कर दोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो यानी कि ये हो गया 4, ये हो गया 6 + 7 13 का 3, 1 + 1 2 + 7 9, 5934। यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 5934। और यहाँ पे जो नंबर आएगा 84 85 में, ये इससे 1006 कम है। तो इसमें से पहले 1000 कम कर लो। जब 1000 कम करोगे तो कितना बचेगा, 4934, 6 और कम करना पड़ेगा, 4928। अब इसके बाद यहाँ पे 33% ऑफ 25800 निकालना है। या तो हम ये कर लो कि 25800 में से 5934 माइनस कर दो, जो वो आएगा वो इन दोनों का सम आएगा। वो मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स और रॉ मटेरियल का 1985 86 के कॉलम में उसका सम आएगा। उसको 4:3 या 3:4 के रेशियो में डिवाइड करके वैल्यू लिख दो। या एक तरीका और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो भी निकालना है 33%। क्या देखो, अभी अभी निकाला है 3%, ऊपर अभी अभी निकाला है 3%, 774। इसका 10 टाइम्स कर दो, वो 30% होगा ना। तो इसमें अगर ऐड इसका 10 टाइम्स कर देंगे वो 30% होगा, 3% निकाला हुआ है। तो यानी कि इसमें बस 7740 ऐड कर दो। इस नंबर में 7740 ऐड कर दो, डायरेक्ट तुम्हारा 33% आ गया, क्योंकि 3% ऊपर पहले से निकाल के रखा हुआ था। तो 4, 7 + 4 11, 1 + 7 8 + 7 15 का 5, और 1 + 7 इज 8। तो यहाँ जो नंबर आएगा ये 8514 डायरेक्ट आ गया। तो मैं निकालना है 44%। अब ये भी निकाला है 20%। 25800 का निकालना है 44%, अभी अभी निकाला है 20%। 20% का अगर डबल कर देंगे तो अपने आप 40% आ जाएगा। तो 40% जो आएगा वो 5160 का डबल होगा। तो 5000 का डबल हो जाएगा 10,000, और 160 का डबल कितना हो जाएगा, 320। तो 10,320 ये हो गया। तो 20% हो गया, ये 5160 का, इसका डबल 40% चाहिए, 44। तो इसका 1/10 पार्ट, वो टोटल का 4% होगा इसमें। अगर इसका 1/10 पार्ट जो कि होगा 1032, इसको ऐड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यानी ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 11352। यहाँ का वैल्यू आ गई। अब ये टोटल 84 85 का टोटल है 22400। 22400 में से 4928 माइनस कर देंगे। 22400 में से 4928 माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उस वो होगी 3x। जो 22400 में से 4928 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x। वहां से x आ जाएगा, 2x भी आ जाएगा, वहां से x आ जाएगा, 2x भी आ जाएगा। जब जब ये दोनों अरेंज हो जाएंगे, जब ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी, फिर तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद फिर ज्यादा कुछ भी नहीं है, फिर तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो।